शहरों से दूर जब आप गांव में पहुंचेंगे, शहरों की चकाचौंध से दूर जब आप गांव में पहुंचेंगे, लोगों से बात करेंगे, तब पता चलेगा कि वाकई विकास हुआ है या नहीं हुआ है, लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है या लोग मर मर करके यानी तंग हालत में जी रहे हैं। वो सच्चाई आपको तब पता चलेगी। सरकार से क्या फायदा होता है आपको? अब मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जो सरकारी वो अनाज मिलता है ना, वो भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? नहीं मिलता। वो रेशन कार्ड है ना, हाँ हाँ, वो इधर इधर उधर से आगे से बंद हो गया ऐसा बोलता है। तो कितने दिन से राशन कार्ड बंद है? 2 साल से। 2 साल से राशन कार्ड बंद है। हाँ, मैंने 5,000 तो इसके रेशन कार्ड में चालू कराने में दिया है। पैसा रिश्वत का दिया है वो? जो हाँ, सरकारी को, सब लोगों को। अच्छा, हाँ, तो इधर तो फिर हमारा- गुजरात में मोदी जी का सारा डबल इंजन चलता है, तो उधर भी पैसा रिश्वत का देना पड़ता है। हाँ, बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। नहीं होता है। ये झूठ तो नहीं बोल रहे नहीं आप? नहीं नहीं, कसम से? कसम से मेरे बच्चे के लोग। हेलो, देख रहे हो, बच्चे की कसम खा के कह रहा है कैमरे के ऊपर। घनश्याम, कौन सा गांव है आपका? हैं? माणेज पेटलाद तालुका। पेटलाद तालुका पूरा जो है वो एड्रेस बता रहा है। 5,000 रुपए जो है रिश्वत दिया है, और रिश्वत दे करके दिखाइए जरा कितनी मेहनत होती है। देखिए अब वो बैल जो है उधर चला गया है, भूखा है वो भी बेचारा, और उसको जो है उधर से लेकर के आ रहा है। भी आपके बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। 18 साल का हो गया। एक 18 साल का हो गया। 18 साल। तो हाँ। सरकारी स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? अभी तो पहला सरकारी में जाता था, हाँ, अब अब ये प्राइवेट में जा रहा है। तो प्राइवेट में कितनी तनख्वाह उनकी? तनख्वाह तो 1 साल की 20,000 भरना पड़ता है। 1 साल का 20,000 रुपए, हाँ और ये 500-500 रुपए आप इकट्ठा करते हैं ऐसे धीरे धीरे। हाँ। मजदूर के बच्चे जो है वो 20-20 हजार रुपए में। कितनी महंगी शिक्षा है गुजरात के अंदर। हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं और गुजरात की बात करते हैं, तो अगर सरकारी स्कूल अच्छा हो तो आपके 20-20 हजार रुपए बच जाएंगे। बच जाएंगे। हाँ? हाँ, तो सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है। ये सही बात है। सही बात है। अच्छा, हम्म, और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है या महंगाई ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग मजे में हैं कि बस ऐसे ही जिंदगी चल रही है? जिंदगी चल रही है, बस मजा नहीं है। मजा नहीं है। तो यहाँ तो 27 साल से बीजेपी का राज है, मोदी जी हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा काम नहीं किया क्या? कुछ नहीं किया। हाँ? कुछ नहीं किया सच्ची में? सच्ची में। नहीं है, ये मेरा घर है, हाँ। मैं ला के दे देगा। ये होता है पूरी सच्चाई। आदमी कह रहा है मैं ला करके दे देता हूँ। हाँ। चलिए, आप जिसके पास में कुछ दबाने को छुपाने को नहीं होता है, वो ऐसी डंके की चोट पर बोलता है। और घनश्याम जी डंके की चोट पर बोल रहे हैं 5,000 रुपए रिश्वत दिया है। डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि 27 साल में बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, और डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि उनकी जिंदगी जैसे तैसे चल रही है। 41,000 रुपए मकान बनाने के लिए दिया, और 5,000 रुपए जो है वो उन्होंने कमीशन का ले लिया, ले लिया। रिश्वत का ले लिया। ले लिया। 41,000 में से 5,000 रुपए ले लिया। क्या बचेगा? हाँ, 36,000 में क्या बनेगा? बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। उतना तो मजदूरी लग जाएगा। लग जाएगा। गुजरात चुनाव की लगातार आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, लेकिन शहरों से दूर जब आप गांव में पहुंचेंगे, शहरों की चकाचौंध से दूर जब आप गांव में पहुंचेंगे, लोगों से बात करेंगे, तब पता चलेगा कि वाकई विकास हुआ है या नहीं हुआ है, लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है या लोग मर मर करके यानी तंग हालत में जी रहे हैं। वो सच्चाई आपको तब पता चलेगी। और हम एक खेत में मौजूद हैं, तम्बाकू का ये खेत है। तम्बाकू का ये खेत है, यहाँ तम्बाकू की खेती हो रही है, और हमारे साथ में किसान हैं। इन्हीं से बात करते करते ये अपना काम भी करते रहेंगे, हम इनके साथ में चलते भी रहेंगे। और गुजरात के अंदर किस तरह से जो आम लोग हैं, आम किसान हैं, आम गांव के लोग हैं, उनके पास में क्या विकास पहुंचा नहीं पहुंचा, वो तमाम सारी बातें पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चलते रहिए, धीरे धीरे हम बात भी करते रहेंगे। घनश्याम। घनश्याम नाम हुआ आपका। तो घनश्याम जी, आपके कितनी खेती है? अपनी पोते की नहीं है। खेती आपकी खुद की नहीं है? नहीं, खुद की नहीं है। किराए पे लिया है? चलते रहिए धीरे धीरे। भागीदार के है। अच्छा, हाँ। ये पाटीदार की खेती है? हाँ, भागीदार। अच्छा, तो कितने रुपए में किराए पर लिया आपने खेत? किराया नहीं लिया मैंने, बाग में खेती करता हूँ, मजदूरी। अच्छा, मजदूरी करते हो आप? हाँ। ओ, समझ गया। ये मजदूर हैं यहाँ पर, इनका खुद का खेत नहीं है। अच्छा, थोड़ा आप इधर आ जाइए। तो ये कितना रुपए आप लेते हो इसका, खेत का? ये एक खेत पूरा करने का ऐसे मजदूरी? 500 रुपया।
500 रुपए में ये पूरा खेत तैयार करके दोगे? हाँ दोगे। हैं? हाँ। तो उसमें ये बैल आप ही का है? हाँ हैं? इसका आधा खर्चा तो इसका हो गया। ये आधा खर्चा इसका खाने का ही हो गया? हाँ। 500 रुपए में से? हाँ अच्छा, 250 रुपये मेरा होगा। 250 रुपये आपका हो गया। हाँ। तो ये घनश्याम जी कितने टाइम में ये खेत जो है वो तैयार कर देंगे आप? इसका जो एक खरपतवार है वो निकाल देंगे? अभी अब पतने वाला ही है। अच्छा, तो कितना टाइम लग जाता है एक खेत में? 3-4 घंटे लगते हैं। 3-4 घंटे लगते हैं? हाँ अच्छा, तो एक दिन में वैसे एक ही करेंगे क्योंकि मेहनत है, फिर शाम को कुछ कर नहीं पाएगा आदमी, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये मान करके चलें। चलो। अभी हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका खुद का खेत है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, केवल मजदूरी करता है। करते हैं। अच्छा, तो आपको तो वो 2-2 हज़ार रुपये भी नहीं मिलता होगा? नहीं मिलता। हाँ, देखिए थोड़ा एक आगे जाइए आप। एक चीज़ और है जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसान सम्मान निधि, और उसमें की बड़ी कमी ये है कि जिसके पास में ज़मीन नहीं है हाँ उसको पैसा नहीं मिलता है। नहीं मिलता। जिसको पास में ज़मीन है उसको वो 2-2 हज़ार रुपये मिलता है, यानी साल का 6,000 रुपये मिलता है। अब घनश्याम जैसे जो किसान हैं, ये किसान ही है, आप इनको मजदूर भी कहिए किसान भी कहिए, तो इन लोगों को कोई जो है वो सरकार की तरफ से सुविधा नहीं। नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ घनश्याम जी, हाँ आप इधर से 500-500 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, आज इसके खेत में करेंगे, कल उसके खेत में करेंगे, हाँ, हाँ तो कुछ पैसा बचता है? थोड़ा बचेगा। थोड़ा बचेगा? अच्छा, तो इतनी मेहनत करने के बाद में अभी आपके बच्चे हैं आपके? हाँ 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते एक 18 साल का हो गया। एक 18 साल का हो गया 18 साल का। और दूसरा बच्चा? ये 16 साल का है। चलते रहिए हाँ। चल। दूसरा बच्चा 16 साल का, तो हाँ। सरकारी स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? अभी तो पहला सरकारी में जाता था, हाँ, अब ये प्राइवेट में जा रहा है। तो प्राइवेट में कितनी तनख्वाह उनकी? तनख्वाह तो 1 साल की 20,000 भरना पड़ता है। 1 साल का 20,000 रुपये? हाँ और ये 500-500 रुपये आप इकट्ठा करते हैं ऐसे धीरे धीरे? हाँ। और दूसरे बच्चा उसको दोनों- प्राइवेट में पढ़ा रहे, सरकारी में पढ़ा रहे? ये भी प्राइवेट में ही पढ़ा है दोनों को। अच्छा, तो ये देखिए आप एक और गुजरात मॉडल की तस्वीर आप देखिए कि 20-20 हज़ार रुपये में बच्चे जो हैं वो मजदूर के वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कितनी महंगी शिक्षा है। एक मजदूर आदमी वो जो है खेतों में काम करके 500-500 रुपये कमाता है, उस मजदूर के बच्चे जो हैं वो 20-20 हज़ार रुपये में, कितनी महंगी शिक्षा है गुजरात के अंदर। हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं और गुजरात की बात करते हैं, तो अगर सरकारी स्कूल अच्छा हो तो आपके 20-20 हज़ार रुपये बच जाएंगे। हाँ, हाँ तो सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है। ये सही बात है? सही बात है। अच्छा, और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। सरकार से क्या फ़ायदा होता है आपको? अब मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जो सरकारी वो अनाज मिलता है ना, वो भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? नहीं मिलता। वो रेशन कार्ड है ना, हाँ हाँ, वो इधर उधर से आगे से बंद हो गया ऐसा बोलता है। तो कितने दिन से राशन कार्ड बंद है? 2 साल से। 2 साल से राशन कार्ड बंद है? हाँ, मैंने 5,000 तो इसके रेशन कार्ड में चालू कराने में दिया है। पैसा रिश्वत का दिया है वो? जो हाँ, सरकारी को, सब लोगों को। अच्छा, हाँ, तो इधर तो फिर हमारा- गुजरात में मोदी जी का सारा डबल इंजन चलता है, तो उधर भी पैसा रिश्वत का देना पड़ता है? हाँ बिना रिश्वत के काम नहीं होता है? नहीं होता है। ये झूठ तो नहीं बोल रहे नहीं आप? नहीं नहीं, कसम से? कसम से मेरे बच्चे के लोग। ए लो, देख कसम रहे हो, बच्चे की कसम खा के कह रहा है कैमरे के ऊपर। घनश्याम, कौन सा गांव है आपका? माणेज। हैं? माणेज, पेटलाद तालुका। पेटलाद तालुका पूरा जो है वो एड्रेस बता रहा है। 5,000 रुपये जो है रिश्वत दिया है, और रिश्वत दे करके दिखाइए जरा कितनी मेहनत होती है। देखिए अब वो बैल जो है उधर चला गया है, भूखा है वो भी बेचारा, और उसको जो है उधर से लेकर के आ रहा है। तो आपको जो मैं अभी तो झूठ नहीं बोल रहा, मैं रेशन कार्ड मेरा बता रहा हूँ। हाँ कि अभी तो 2 साल से बंद हो गया है। हाँ, तो फिर 2 साल से बंद हो गया तो उसका खर्चा भी आपके ऊपर बढ़ गया? बढ़ गया। हाँ? हाँ, घर में कौन कौन है? भाई है, बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पापा है, मम्मी तो नहीं रही। अच्छा, हाँ, दूर मेरा घर नहीं, वो जड़ देख रहा है। आपकी पत्नी कुछ करती हैं, काम करती हैं? ये तो घर का ही काम करते हैं। घर का ही काम खत्म नहीं हो पाता है। हाँ,
तो गाय भैंस वगैरह भी होंगी? हाँ, गाय भैंस है, हैं? एक गाय है एक भैंस है। एक गाय है एक भैंस है, तो दूध बेच के थोड़ा बहुत पैसा उधर से बचाते होंगे? उठाते। अच्छा, हम्म। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग मजे में हैं कि बस ऐसे ही ऐसे है, जिंदगी चल रही है? जिंदगी चल रही है, बस मजा नहीं है? मजा नहीं है। तो यहाँ तो 27 साल से बीजेपी का राज है, मोदी जी हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा काम नहीं किया क्या? कुछ नहीं किया, हैं? कुछ नहीं किया, सच्ची में सच्ची में कुछ नहीं किया? मतलब कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। मैंने बोला कि ये अनाज लेने के लिए जा रहे हम्म। हैं तो अभी ये बंद हो गया, क्या लाएंगे 2 साल से। अभी मैं रेशन कार्ड भी बता रहा हूँ, बताऊँ? बताइए बताइए। अभी दूर नहीं है, ये मेरा घर है, हाँ, मैं ला के दे देता हूँ। ये होता है पूरी सच्चाई। आदमी कह रहा है मैं ला करके दे देता हूँ। हाँ। चलिए, आप जिसके पास में कुछ दबाने को छुपाने को नहीं होता है, वो ऐसी डंके की चोट पर बोलता है। और घनश्याम जी डंके की चोट पर बोल रहे हैं 5,000 रुपये रिश्वत दिया है। डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि 27 साल में बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, और डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही है। ये देखिए, बात जो है वो लोगों के हजम नहीं होगी। वो कहेगा कि कोई कांग्रेस वोंग्रेस का आदमी तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है, है? नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस वोंग्रेस को वोट चलाते रहिए अपने नहीं, बल को? हाँ, नहीं चल। अच्छा। हाँ, तो अभी जो सरकार कोई भी बने, मान लीजिए बीजेपी बनता है या कांग्रेस बनती है या कोई और आम आदमी पार्टी या कोई और भी कोई भी बनता है, क्या करे आप लोगों के लिए? कुछ क्या करेंगे? हाँ, क्या ऐसा काम करे कि आपको थोड़ा अच्छा सहूलियत हो जाए? बताइए, किसानों के लिए, अभी हमें मजदूरों के लिए। सरकार है ना, हमारा मकान बनाने में पैसा देती है तो भी रिश्वत ले लेते हैं। तो कितना रुपए मिला मकान बनाने के लिए? मैंने सरकार ने कितना रुपए दिया आपको मकान बनाने के लिए? 45,000 दिया था। इसमें से 5,000 तो वो सब डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, हाँ। वही ले लेते हैं 5,000 तो। 41,000 रुपए मकान बनाने के लिए दिया, और 5,000 रुपए जो है वो उन्होंने कमीशन का ले लिया, रिश्वत का ले लिया। 41,000 में से 5,000 रुपए ले लिया। हाँ, तो क्या बचेगा? हाँ, और 36,000 में क्या बनेगा? बनेगा कुछ नहीं बनेगा, उतना तो मजदूरी लग जाएगा। लग जाएगा। तो मैंने ये 8 कट्टा किया था, हाँ। उसने ही मैंने मकान भी बना दिया है। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, अभी सरकार अगर कोई नई बनती है तो क्या करे आप लोगों के लिए, थोड़े जो उससे सही हो जाए काम? अब तो वो करेगा, आएगा तब करेगा ना। तो कौन लाना चाहते हो आप? किसकी सरकार बनवाना चाहते हो? बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते हो, कांग्रेस की, या किसी आम आदमी पार्टी, किसी और किसी आदमी की? अभी आम पार्टी ही आएगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताओ आप मेरे को, कि जिस तरीके से लगातार पूरे देश में बोला जाता है कि मोदी जी ने गुजरात को चमका दिया, गुजरात में बहुत काम कर दिया, हाँ? चमका दिया तो खैर, वो रोड भी बना दिया, वो रोड बनाया है। रोड बनाया। हाँ। ये मजदूर का क्या काम आएगा? मजदूर के लिए काम नहीं हुआ है। मजदूर का काम कुछ किया नहीं ने। हाँ, मजदूर के लिए काम नहीं हुआ, रोड चमकाने का काम किया है। रोड का ही काम किया ना, सब तो सरकारी ही काम इसने किया है ना। हाँ। मजदूर का क्या किया? घनश्याम जी हैं और छोटे किसान हैं, और मोदी जी बड़े कहते हैं कि छोटे किसानों के लिए हमने ये किया वो किया, छोटे किसानों का इस तरीके से उस तरीके से, लेकिन 4-5 बड़ी चीज़ें घनश्याम जी को मकान बनाने के लिए जो पैसा मिला, 41,000 रुपये मिला, और उस 41,000 में से जो है वो 5,000 रिश्वत का देना पड़ा। घनश्याम जी के बच्चे 20,000 रुपये दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गुजरात मॉडल की सच्चाई। और उसके बाद में घनश्याम जी ये कह रहे हैं कि 500 रुपये लगा करके यहाँ पर जो है वो अपनी यहाँ पर मजदूरी निकाल रहे हैं 500 से, और उसके बावजूद महंगाई इतनी है कुछ बचता नहीं है, पूरा घर परिवार सब लगा रहता है, और ज़िंदगी फिर भी जैसे तैसे चल रही है। मोदी जी ने काम के नाम पर, विकास के नाम पर वो रोडों का विकास किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, घनश्याम जी कह रहे हैं, और उन्होंने अपना पूरा नाम, पूरा गांव का नाम वो सब
आपसे बताया है, साझा किया है और डंके की चोट पर कह रहे हैं आप जो चाहिए मैं आपको ला करके देता हूँ। राशन कार्ड तक बनवाने के पैसे लग रहे हैं, बच्चों के फीस के पैसे लग रहे हैं, मकान के पैसे अगर मिलते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। तो ये गुजरात की जो सच्चाई है, शहरों से निकलेंगे, गांव देहात में पहुंचेंगे तो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो फिर सच्चाई बताता है और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो बहरहाल इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।